लास्ट मेरी वीडियो सेंसेशन पे थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन, स्टिमुलस को, सेंस ऑर्गन्स को, सेंसरी सिस्टम कैसे काम करता है उसको, सेंसरी रिसेप्टर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंसेशन। जो करेक्टरिस्टिक्स थी उसमें थ्रेशोल्ड भी आती थी जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं चाह रही थी उसको आपको डिटेल में बताऊं। मैं हूं फबीहा फातिमा, ये है स्टडिंग साइकोलॉजी इज़ फन। और प्लीज़ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सेंसरी थ्रेशोल्ड, उसमें उसकी सब टाइप्स एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, टर्मिनल थ्रेशोल्ड, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड और सेंसरी एक्यूरिटी। जी, सेंसरी थ्रेशोल्ड को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनमें डिफरेंट कैपेसिटी, हर सेंस ऑर्गन में डिफरेंट कैपेसिटी होती है स्टिमुलस उसको परसीव करने की। मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ थ्रेशोल्ड क्या। थ्रेशोल्ड इज़ द लोएस्ट पॉइंट एट विच अ पर्टिकुलर स्टिमुलस विल कॉज अ रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जो थ्रेशोल्ड क्या होती है वो सबसे सबसे कम नुक्ता है जिस पर एक ख़ास मुहर्रिक किसी जानदार में रद्द-ए-अमल का सबब बनता है। यानी किसी स्टिमुलस की कम से कम शिद्दत है जो इससे फ़ील करने या महसूस करने के लिए ज़रूरी होती है, वो होती है थ्रेशोल्ड। अब इसकी सब टाइप्स लेते हैं। इसमें सबसे पहले है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है, वो कम से कम शिद्दत है जो पहली बार इसे महसूस करने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि अगर इससे कम और कम थ्रेशोल्ड होगी तो आप उसको फ़ील नहीं कर सकते। इतनी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होती है, यानी कि इतना लेवल होना ज़रूरी है स्टिमुलस का, फिर ही आप उसे परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्रेन ऑफ शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर इज़ अनडिटेक्टेबल, यानी कि आपके सेंस ऑर्गन उसको नहीं महसूस कर सकते। इस तरह आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कम से कम जो है वो शिद्दत है या कम से कम स्टिमुलस जिसे सेंस ऑर्गन परसीव कर सकते हैं या इंडिविजुअल उसे फील कर सकता है। नेक्स्ट है टर्मिनल थ्रेशोल्ड। ये है द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसरी ऑर्गन इज द टर्मिनल थ्रेशोल्ड। यानी कि किसी स्टिमुलस की ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत है जिसमें अगर उसमें इजाफा कर दिया जाए तो वो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है और ठीक तरह से आप उसे फील नहीं कर सकते। जैसे इंसानी कान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 फ्रीक्वेंसी की आवाज़ ही सुन सकता है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो उसके लिए पेनफुल होगी। और अगर ये इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो सेंसरी रिसेप्टर्स और न्यूरॉन्स में भी डैमेज। जितनी ज़्यादा लाउड वॉइस सुनेंगे तो आपके कानों के पर्दे फट सकते हैं। इसी तरह रात को जो हेडलाइट्स जो कार की हैं बहुत ज़्यादा देर तक आपकी आंखों में पड़ती रहें तो आपको अचानक आपकी आंखें जो हैं वो फंक्शन करना स्टॉप कर देती हैं, आपको ब्लैक और ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड में ये होती है कि दो चीज़ों के दरमियान मिनिमम डिफरेंस जो होता है आप उसको फील कर सकें, आपके सेंस ऑर्गन उन दोनों स्टिमुलस के दरमियान डिफरेंस को फील कर सकते हैं। इसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी कहा जाता है, GND भी कहा जाता है। जैसे कि जब टेम्परेचर चेंज होता है गर्मियों में तो आपकी बॉडी फील कर लेती है कि आज गर्मी ज़्यादा है या कम है। या फिर इसके अलावा अगर 10 ग्राम की आप कोई चीज़ उठाते हैं या 100 ग्राम की कोई चीज़ तो आपको उनके डिफरेंस का पता चल जाता है। लास्ट में एक्सप्लेन करने लगी हूँ सेंसरी एक्यूटी को। ये आपकी शार्पनेस होती है सेंस ऑर्गन्स की, या फिर आपकी कौन सी चीज़ जो है वो आप कितनी लिमिट तक परसीव कर सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा होगी तो आप परसीव नहीं कर सकते ठीक से। ये आपकी मैक्सिमम या अप्रॉक्सीमेटली थ्रेशोल्ड्स होती हैं। कैंडल जो है 30 माइल से आप इजीली उसको देख सकते हैं, अगर उससे दूर होगी तो आपकी सेंस ऑर्गन उसको परसीव नहीं करेगी। एक घड़ी की टिक टिक को आप 20 फीट से जो है सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा दूर होगी तो आप नहीं उसको सुन सकेंगे। ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चनिंग हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो मैं अपना टॉपिक लेके आ रही हूँ वो लेके आ रही हूँ सेंसेशन से ही रिलेटेड। सबसे पहले आइज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो आप प्लीज़ देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।